मकर संक्रांति एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, भले ही इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग हो। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने पर यह पर्व मनाया जाता है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है, जो शुभ और पवित्र कर्मों के लिए उत्तम समय माना जाता है। हर हर महादेव, काशीवांश क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, इसका महत्व और धार्मिक मान्यताएं आदि के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों और प्रांतों में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे मनाने के तरीके भी अलग अलग है। हर साल मकर संक्रांति को हमारे देश के कई राज्यों में मनाया जाता है। हर राज्य में मकर संक्रांति के कई अलग अलग रंग और रूप देखे जा सकते हैं। कई प्रांतों में इस दिन अनोखी रीति रिवाज और आयोजन देखने को मिलते हैं। साथ ही मकर संक्रांति मनाने के पीछे हर एक जगह की अपनी एक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर पूर्वीय राज्य असम से। उत्तर पूर्वीय राज्य असम में इसे माघ बिहू या भोगाली बिहू कहा जाता है, जो कि असम के 3 बिहू में से एक है। असम में इसे एक फसल उत्सव के रूप में, जो फसल के कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। असम में फसलों के काटने पर इस पर्व को मनाया जाता है, जिस समय लोगों के पास भरपूर मात्रा में फसलें और अन्न होती है। असम में माघ बिहू पर पूरे सप्ताह दावत होती है, जिसमें लोग पीठा आदि अनेक पकवान खाते हैं। इस दिन लोग बांस, पत्तियों और छप्पर आदि से मेजी नाम की झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, जिसमें वो भोज खाते हैं। और फिर अगली सुबह मकर संक्रांति के दिन पितामह भीष्म की शैया मानकर सम्मान पूर्वक उस मेजी को अग्नि दिया जाता है। लोग हर्षोल्लास के साथ बिहू नाचते गाते हैं और सजते संवरते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति उत्तरायण के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इस दिन बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, जो कि 2 दिनों तक चलता है। 14 जनवरी को उत्तरायण और 15 जनवरी को बासी उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में तो लोग दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक उत्तरायण का आनंद लेते हैं। गुजरात में उत्तरायण के अवसर पर बड़े उल्लास के साथ काइट फेस्टिवल यानी कि पतंग महोत्सव मनाया जाता है। उत्तरायण के दिन गुजरात का आसमान पतंगों से भरा होता है। गुजरात में उत्तरायण पर पतंग उड़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी बहुत आयोजित की जाती है। यह प्रथा सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ावा देने के साथ साथ शारीरिक फायदे भी देता है। पतंग उड़ाने से हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आ जाता है, जिससे हमारे शरीर के अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि भगवान राम ने भी इस दिन पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में उत्तरायण पर लोगों को लंबी छुट्टियां मिलती है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है। उस दिन यहाँ ऊंधियू और चिक्की विशेष रूप से खाया खिलाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे कुछ हिस्सों में संक्रांत कहते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस दिन पतंगबाजी को पारंपरिक रूप में मनाया जाता है, जो वहाँ खूब लोकप्रिय है। इसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में संक्रांत कहते हैं और आमतौर पर महिलाएं इस दिन एक अनुष्ठान का पालन करती है, जिसमें वो 13 विवाहित महिलाओं को किसी भी प्रकार की वस्तु देती है। उस दिन वहाँ ऊंधियू और गुड़ मूंगफली से बनी चिक्की खाने का खास महत्व होता है। पंजाब में मकर संक्रांति को माघी या लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन वहाँ तरके नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। वैसे तो लोहड़ी मकर संक्रांति के ठीक 1 दिन पहले मनाया जाता है, जिसमें आग जलाकर उसकी परिक्रमा करते हुए पूजा की जाती है। हिंदू तिल के तेल से दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये समृद्धि देने वाला और सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। माघी पर श्री मुक्तसर साहिब में एक प्रमुख मेला आयोजित किया जाता है, जो सिख इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। इस विशेष त्योहार पर पंजाबी भांगड़ा करते हैं और उसके बाद सब मिलकर खिचड़ी, गुड़ और खीर खाते हैं।
लोहड़ी संक्रांति या माघी से एक रात पहले मनाई जाती है और माघी के अगले दिन से किसान अपने वर्ष की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल में इस उत्सव को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। कुमाऊं में इसे घुघुती कहते हैं, तो गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांत कहा जाता है। मान्यता के अनुसार उत्तरायण के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मौसम में बदलाव होता है। इस पर चिड़िया घुघुती पहाड़ों पर वापस करती है, इसलिए कुमाऊं में इस दिन घुघुती बनाई जाती है, जो कि वहाँ की एक मिठाई है जिसे अलग अलग प्रकार में बनाया जाता है। घुघुती चिड़िया के स्वागत पर इसे बनाने की परंपरा है। इसे आटे और गुड़ से बनाया जाता है और गढ़वाली घरों में इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है और इसे दान भी किया जाता है। अब आइए चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दक्षिण के तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाता है, जिसमें 4 दिवसीय आयोजन होते हैं। पहला दिन भोगी पोंगल, जिस दिन इंद्रदेव की पूजा होती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मत्तू यानी नदी पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में माँ काली के मंदिर में मनाते हैं। ऐसे मौके पर वहाँ चावल के पकवान, रंगोली और भगवान कृष्ण की पूजा का रिवाज है। इस दिन वहाँ के लोग पोंगल बनाकर सूर्य देव को अर्पण करते हैं। केरल में इसे मकर विलक्कू कहा जाता है और सबरीमाला मंदिर के पास जब मकर ज्योति आसमान में दिखाई देती है तो लोग उसके दर्शन करते हैं। तो वहीं कर्नाटक में एलुबिरोधो नामक एक अनुष्ठान के साथ संक्रांति मनाई जाती है, जहां महिलाएं कम से कम 10 परिवारों के साथ एलुबेला यानी कि ताजे कटे हुए गन्ने, तिल, गुड़ और नारियल का उपयोग करके बनाई गई खास व्यंजन का आदान प्रदान करते हैं। और आंध्र में मकर संक्रांति का पर्व 3 दिनों तक चलता है, जिसमें लोग पुरानी चीजों को फेंककर नई चीजें लाते हैं। किसान अपने खेत, गाय और बैलों की पूजा करते हैं और तरह तरह के व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। यूपी और बिहार। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मकर संक्रांति को बिल्कुल ही अलग नाम से पुकारा जाता है, जो कि है खिचड़ी। वहाँ इस दिन खिचड़ी के प्रसाद और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन वहाँ काली उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी खाने की खास परंपरा है। साथ ही तिल और गुड़ से बनी चीजें भी खाई जाती है और उनका दान किया जाता है। बिहार में इस दिन खास तौर से दही चिवड़ा भी खाया जाता है। इसी की तरह हिमाचल, कश्मीर, ओडिशा आदि जगहों पर भी इसे अलग अलग नाम और तरीकों से बनाई जाती है। आपके यहाँ इस उत्सव को क्या कहकर पुकारते हैं, हमें जरूर बताएं। आप सबको आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।